Good morning, students. Today we will study exercise 3.5, question 4, sub question 4. Sub question 4 is places A and B are 100 km apart on a highway. Places A and places B, ये टू प्लेसेस हैं एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर 100 किलोमीटर. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कार 1 स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. कार 2 स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. एक साथ दोनों कार 1 इस प्लेस से शुरू होती है, कार 2 इस प्लेस से शुरू होती है, सेम टाइम. इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, कार 1 का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में जा रहा है और कार 2 का भी डायरेक्शन उधर ही है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो एट डिफरेंट स्पीड्स, लेकिन स्पीड्स अलग अलग हैं. सो लेट सपोज कि जो कार 1 है प्लेस ए से, इसका स्पीड ज़्यादा हो और इसका स्पीड कम हो, तो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में ये कार इसको पकड़ लेगी. स्पीड ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं उसको मीट करेगी, ओवरटेक करेगी. दे मीट इन 5 hours, तो ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाते हैं और इस प्लेस पर मीट होता है. समोज मीट इन 5 hours, 5 hours के बाद में मिलते हैं. तो जिस प्लेस पर मिलते हैं, सपोज वो प्लेस सी हो. सेकेंड टाइम, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, अगर ये सेम डायरेक्शन में न जाते हुए एक दूसरे के तरफ जाएं, जैसे कि सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये प्लेसेस हैं, डिस्टेंस 100 किलोमीटर हैं. अब की बार कार 1 का डायरेक्शन इधर है और कार 2 का डायरेक्शन इधर है, ये एक दूसरे के तरफ आ रहे हों, देन दे मीट इन 1 hour, तो ये सब 1 hour में मिलते हैं. What are the speeds of the two cars? इस सिचुएशन में इनके स्पीड्स क्या होंगे, वो स्पीड्स आपको लेट करने हैं. लेट द स्पीड ऑफ कार 1 बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार 2 बी y किलोमीटर पर आवर. ये हो गए स्पीड्स, ये आपको फाइंड करने हैं. नाउ इन दिस सिचुएशन मैंने आपको बता दिया. आपको कार 1 है, कार 2 है. कार 1 प्लेस ए से, कार 2 प्लेस बी से शुरू होती है. दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. कार ए का जो स्पीड है कार 1 का वो है x किलोमीटर पर आवर स्पीड. टाइम है 5 hours के बाद मिलते हैं, तो 5 hours तक की ये चलेगी. लेकिन कार 2 का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है और ये भी 5 hours तक चली और यहाँ पर मिलते हैं. नाउ डिस्टेंस तो आपको इतना ही दिया है. कार 1 के लिए, कार 1 डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके सी तक, यानी इतना डिस्टेंस कवर करती हैं. ओके और आपको यदि डिस्टेंस फाइंड करना है तो फार्मूला आपको मालूम होगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला AC इज इक्वल टू,
तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टाइम है 5, तो A से ले C तक की जो कार 1 ने डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, डिस्टेंस covered by car 2 is equal to BC, and according to this formula speed into time, that is 5y किलोमीटर। नाउ इसका जो स्टेटमेंट इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको जो डिस्टेंस गिवन है इतना ही करना है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है AC, इस AC डिस्टेंस में से BC डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करें तब AB मिलेगा, राइट। सो AB कैसे मिलेगा, AC में से माइनस BC इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AB। AC में से BC को सबट्रैक्ट करें तब AB मिलेगा जो 100 दिया है। AC डिस्टेंस है 5x, BC है 5y इक्वल्स 100। यदि इसको 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइडिंग बाय 5 we get x minus y equals 520 जा। This is equation फर्स्ट। जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो लार्जर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल प्लेसेस इन दिस वे। नाउ इसमें अभी टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं और यहाँ पर मिल रहे हैं और डिस्टेंस है 100। वापस कार 1 का डिस्टेंस कवर्ड कितना, फार्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x, टाइम है 1 और स्पीड है इसका कार 2 का y, टाइम उतना ही। सो दैट्स वाई डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इक्वल्स x बन जाए x किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 y बन जा y, स्पीड इंटू टाइम, y किलोमीटर। नाउ ये जैसे कि यहां पर है तो इसके द्वारा डिस्टेंस कवर सॉरी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। ये डिस्टेंस AC, यहां AC नहीं लिखा मैंने, AC इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम x किलोमीटर, इट इज BC इक्वल्स y किलोमीटर। और ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, अगर इन दोनों का प्लस करें तब AB मिलेगा। सो इन दिस केस AC प्लस BC इक्वल्स AB, दैट्स वाई AC x प्लस BC y इक्वल्स 100। दिस इज सेकेंड कंडीशन। नाउ हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। अब सॉल्व करना है, इक्वेशन हमने फाइंड किए। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल्ड हो जाएगा, ये 2x आएगा और ये होगा 120 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू आ जाएगा
60 किलोमीटर, x इज इक्वल टू 60, और इसकी वैल्यू यदि आपने यहां पुट कर दिया 60 को, x की वैल्यू 60 और यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर x की वैल्यू पुट करें और 60 ट्रांसफर करके इसमें से सबट्रैक्ट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर। सो इन दोनों इक्वेशंस को जो मिडल पार्ट हैं एडिंग करके x का वैल्यू निकालना और उसको पुट करके y करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, the area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, area increases 67. Find the dimension of the rectangle. What is the length and breadth? Let the length and breadth of the original rectangle be x units and y units respectively. So area कितना? area of rectangle is equal to L into B. So ओरिजिनल एरिया हो जाएगा area of rectangle equals L into B, that is xy square units. Now according to first condition, if area of rectangle get reduced by 9 square units, इसमें से 9 रेडियस सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ है x, इसको रिड्यूस करें 5 से एंड ब्रेथ को इंक्रीज करें 3 से, ब्रेथ y 3 से इंक्रीज किया तो इसका जो एरिया है रेडियस बाय 9 एक्स वाई माइनस 9, एरिया 9 से रेड्यूस हुआ, लेंथ को 5 से रेड्यूस किया और ब्रेथ को 3 से इंक्रीज किया। ओपन करेंगे एक्स वाई माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 एक्स वाई माइन 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5y 5 3 15 इक्वल एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई कैंसल्ड, 3x माइनस 5y इक्वल्स प्लस 15 that is 6, 3x minus 5y equals 6, first one. Now according to second condition, increase the length by 3 units, लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया
एंड ब्रेड को 2 से इंक्रीज किया, इंक्रीज लेट बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड बाय 2 यूनिट्स, दोनों को इंक्रीज करना है। y प्लस 2, देन एरिया इंक्रीजेस बाय 67, xy प्लस 67, so xy plus 3x, xy plus 2x, 3y plus 6 equals xy plus 67, xy cancelled, 2x plus 3y equals 67 minus 6. So we get 2x plus 3y equals 61. This is 2. ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, सो इस परिस्थिति में किसी सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करके भी इक्वल नहीं होना है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता। यहाँ 5 है, वहाँ 3 है, ये भी नहीं बनता। तो हम क्या करें कि जो x है, यहाँ पर जो x है 3 है, x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करें। किसको? इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से 2 से, थ्री 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करें। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3, और उसके बाद में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, क्या मिलेगा? 6x 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6x 2 5 जा 10 इक्वल्स 2 6 जा 12, इट इज 3 नाउ, इक्वेशन चेंज्ड। इसको 3 से करना है, 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9y इक्वल्स 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, it is 4. Subtracting them, change the sign, x cancelled, minus 10 minus 9 minus 19y, 183 minus 12 171, negative. So y equals minus 171 divided by minus 19, so y equals 9 9 जा 81, 1 carry 8 और 9 जा, y इक्वल्स 9। अब इसको पुट कर दें यहाँ पर पॉजिटिव इक्वेशन में, पुट y इक्वल्स 9, put y equals 9
in equation 2. So 2x plus 3 into y का वैल्यू 9 equals 61. 2x 61 minus 27, 2x equals 34, x equals 17. So find the dimension. Answer: length is 17 units and breadth is 9 units in this way. So ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है. So okay students, today's time is too much. It is over. See you tomorrow. Till then, good day, goodbye. Thank you.